हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज का क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिसे हमें आज करना है सॉल्व। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व और आपको करना पड़ेगा कुछ अपना भी दिमाग इस्तेमाल। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कैसे किया लैप्लास इन्वर्स की एल की पावर -1 है। हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड किया करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे देखते हैं। पहले अगर आपने क्वेश्चन खुद से किया तो दैट्स गुड, नहीं किया है तो पहले खुद से आप ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। खुद से ट्राई करने पर भी नहीं होता तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ और आपको कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो जो आपको इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो फिर वीडियो को पॉज कर लो। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से ट्राई भी किया होगा। अगर ट्राई भी किया तो फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को बताने के। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसको पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को टच करता हूं सो दैट आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो कि आखिर आप इस क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे थे अगर आपने किया था, अगर आपका आंसर गलत आया होगा तो। ठीक है, तो फिर अब देखता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। पिछले क्वेश्चंस में जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। देखो उस क्वेश्चन में देखा था कि देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन दिया है कि अगर एस लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है एस स्क्वायर माइनस का 49 का लैप्लास फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता था कि जब कभी भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले क्या थे, सबसे पहले उस फार्मूले को रिकॉल करो भाई साहब। इस फार्मूले के जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर रखा है तो आपको और अच्छी समझ में आएगी, आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आपने फार्मूले पढ़े थे, सारे फार्मूलेज आपने डिस्कशन किया था, मैंने आपने पढ़े थे। उस फार्मूले में मैंने क्या बताया था कि क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को आपने क्यों कर लिया था, क्योंकि जैसा कि आप नीचे वाला क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आपको नीचे वाला दिख रहा है जैसा कि ये वाला आपको फॉर्मूला दिख रहा है हाइपरबोलिक वाला, ये क्वेश्चन आपने क्यों कर लिया। डायरेक्ट आपको ना फॉर्मूला पता था कि अगर ऊपर एस हो नीचे एस स्क्वायर हो माइनस का कांस्टेंट का स्क्वायर। मैंने क्या बताया, यहाँ पर एस स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर का एक कांस्टेंट का स्क्वायर करना पड़ता है। कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। यहाँ 49 था, 49 एक कांस्टेंट था। कांस्टेंट जो था उसका हमने स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखा था वो भी मैंने आपको बताया था कि 49 रहेगा तो आप 7 का स्क्वायर कैसे लिखोगे। ठीक। और दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ऊपर भी एस था तो नीचे एस का स्क्वायर था, मतलब यहाँ एस स्क्वायर था तो ऊपर एस था, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर एस का। आपको जैसे ही दिखा यहाँ पर नीचे माइनस था, माइनस देखते ही आपके दिमाग में क्या आया कि भाई साहब अगर ऊपर एस रहता है और नीचे भी एस रहता है दैट मीन्स कि आपको, और दूसरी चीज़ है कि हमें तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कॉस का फॉर्मूला लगाना है। नीचे माइनस देखते हैं तो दैट मीन्स कि हमें हाइपरबोलिक लगाना है, और नीचे यहाँ प्लस दिखता है तो दैट मीन्स हमें क्या लगाना है, cos 80 का फॉर्मूला लगाना है। मतलब cos 80 का हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, cos 80 का लगेगा। और सेकंड जो चीज़ आपने नोटिस किया होगा अभी तक, कभी भी हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं, जो कि अब से जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ के बाद से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं और परफॉर्म करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके कन्वोल्यूशन थ्योरम और आगे जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, कई जगह पर आपके एक शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक की तरह काम करेगा। अगर इन कॉन्सेप्ट को ही अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे और नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन को वहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले तमाम लेक्चर को ध्यान से जनाब सुनिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो मैं कह रहा हूँ उतनी बातें आप फोकस करो, आपको समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। हमने क्या कहा कि जो आपके पास अगर ऊपर एस था नीचे से स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, कॉस 80 लगाते हैं। एक बात ऑब्जर्व करना कि यहाँ अगर एस था तो एस का जो कोएफिशिएंट था, सपोज कर दो कि यहाँ एस था, ऐसा कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर नीचे एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर कोएफिशिएंट भी कितना था, 1 था और पॉजिटिव था, जैसा कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पढ़े थे। एस स्क्वायर था और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और 1 है। यहाँ भी एस था ऊपर और नीचे एस स्क्वायर था तो एस स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव है और 1 है। पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और 1 भी है तो पॉजिटिव 1 है, +1 बोल दो या फिर +1 बोल दो, पॉजिटिव है, ये तो आपको पता चल रहा है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। मतलब कि अगर यहाँ एस स्क्वायर है तो यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस स्क्वायर है तो यहाँ पर एस है।
जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यहाँ भी, बट वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर अगर ऐसे स्क्वायर है तो यहाँ पर बस स्क्वायर हट गया, स्क्वायर को छुपा लिया, बस वो वहाँ पर एस लिखा हुआ है। तो ये जब जब कभी भी ऊपर एस दिखाई देता है नीचे से स्क्वायर दिखाई दे, दैट मीन्स हमें कॉस का फॉर्मूला लगाना है, कॉस हाइपरबोलिक का लगाना है। प्लस दिखेगा तो कॉस का लगाओगे, प्लस दिखेगा नीचे प्लस दिखेगा तो कॉस का लगाएंगे, माइनस दिखेगा तो हाइपरबोलिक का लगाएंगे, और ऊपर नीचे दिखाई देता है तो समझ गए। फिर मैंने उसके बाद बताया था अगर न्यूमरेटर में आपको कांस्टेंट दिखाई देता है, न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट दिखाई देता है, कांस्टेंट कुछ भी हो यार, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखाई देता है और नीचे एस का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर और एस का स्क्वायर हो, मतलब वेरिएबल एस का स्क्वायर हो, अगर प्लस दिखाई देता तो 1/a, यहाँ पर क्या होता है 1/a sin 80, डिवाइडेड में ध्यान रखना 1/a डिवाइड में होता है, मैंने हर बार कहा है तो ये होता है। चाहे जो दोनों में न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखाई देते ही, न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखाई देते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा वो sin 80 या sin हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला लगेगा, sin 80 का या sin हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला यूज होगा। आखिर मैं इतना बात कह क्यों रहा हूँ, तो फिर अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं नॉर्मल पोजीशन पर, आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो भाई साहब मेरा क्वेश्चन क्या है उसको जरा ऑब्जर्व करना। दूसरी एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लो, अभी भाई साहब मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन क्या था, अगर हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस का 49 दिखता था, तुरंत ही हम लोग क्या लिख देते थे, कॉस, मतलब अगर माइनस दिखता था तो कॉस हाइपरबोलिक 70, क्योंकि 49 को 7 का स्क्वायर लिखोगे मुझे ए मिलेगा, यहाँ से ए मेरा 7 हो जाएगा तो मैं 70 लिख दूंगा, कॉस हाइपरबोलिक 70। अब यहाँ पे भी था जो कि मैंने यहाँ बताया, अगर प्लस दिखाई देता तो कॉस 70 और यहाँ पर माइनस दिखाई देता तो हाइपरबोलिक लगा कॉस हाइपरबोलिक 70। अब अगर हमारे क्वेश्चन में सिमिलरली एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी मैंने कराया था, आपको बताया था, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आगे आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लोगे, क्योंकि अगर आप इसको रिलेट कर ले गए तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होगा इजीली हैंडल कर ले जाएंगे। तो ये बात आप स्किप नहीं करेंगे, जो मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखना, नहीं तो आपको ना स्टेप रटने पड़ जाएंगे, यार ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है। तो पहले जितना मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा उसको पहले अच्छे से देखो, यहाँ पर बताई क्या कि मैंने ये चीज़ें देख रखी थी, और उसको देखने के बाद ना रिलेट करने की कोशिश करो। डायरेक्ट आपको ना स्टेप बुक्स में दे रहेंगे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो आपको स्टेप लर्न नहीं करने, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे करना कैसे है। हमने कहा कि देखो इसी क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन था सिमिलर टाइप का, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी था। यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट का स्क्वायर, ये वाला देखो टर्म था। जैसा ही मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा जहाँ जहाँ देखो एस था, जब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम लोग, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जहाँ जहाँ पर एस होता है वहाँ पर अगर e की पावर 80 को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर e की पावर प्लस 80 को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर एस होगा वहाँ पर एस माइनस का ए हो जाएगा। ये पढ़ा था आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कि जहाँ जहाँ पर एस होगा वहाँ पर अगर e की पावर 80 को इंट्रोड्यूस कराओगे तो वहाँ पर एस माइनस का ए हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, जो कि मैंने बताया था। और आपके लेक्चर कौन से थे, ये वाला पेज था हमारे पास, मैं आपको पेज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर पढ़ा था मैंने, वहाँ लिखा भी था कि जहाँ जहाँ पर एस होगा वहाँ पर एस प्लस ए करोगे। अब यहाँ पर उसका अपोजिट होता है लैप्लास इनवर्स में, जो कि इस क्वेश्चन में ही आपका इस्तेमाल होना है। मैंने वही चीज़ इसका अपोजिट बताया था कि लैप्लास इनवर्स में जहाँ जहाँ पर अगर एस है, एस माइनस 3 देखो यहाँ भी था तो ऊपर भी एस माइनस 3 दिख रहा है, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में अगर ऊपर एस है तो नीचे भी एस स्क्वायर था, एस स्क्वायर था तो ऊपर एस था, दोनों चीज़ें यहाँ भी अगर एस स्क्वायर तो है तो यहाँ पर एस दिखना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पर है अगर स्क्वायर को छुपा दो जनाब तो यहाँ पर भी एस दिख रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिखती है। देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर को छुपा देता हूँ, यहाँ पर इस स्क्वायर को छुपा देता हूँ तो क्या एस माइनस 3 यहाँ भी है तो एस माइनस 3 यहाँ भी था, तो दैट मीन्स इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया था कि यार यहाँ पर ना एस माइनस 3 था, तो हमने पहले क्या काम किया, इस एस माइनस 3 में जो 3 था उसको निकाल के बाहर कैसे, जहाँ जहाँ देखो माइनस 3 है वहाँ से निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे भी एस माइनस 3 यहाँ भी एस माइनस 3 है, तो जहाँ क्योंकि एस के साथ ही माइनस 3 अटैच्ड हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी होगी। तो हमने कि यहाँ से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और जहाँ जहाँ पे माइनस 3 उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। जब माइनस 3 को निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल सिंपली एस बच जाएगा और हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी था, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर देखो एस माइनस 3 है,
S-3 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर को छुपा देता हूँ, अगर मैं स्क्वायर को छुपा देता तो यहाँ ऊपर S तो है, बट यहाँ पर S-3 नहीं है। क्या है? S-3 नहीं है। अगर S-3 नहीं है तो क्या करोगे? जैसा कि आप मैथ्स में जानते हो कि कई बार आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि हमारे पास -3 नहीं है तो टेंशन क्यों लेने का भाई साहब, टेंशन क्यों लोगे आप, क्यों टेंशन लोगे बताओ? -3 नहीं है तो लिख लो, नहीं है तो लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कोई चीज़ तो ऐसे नहीं लिख लेते हैं, उसका हिसाब भी लगाना पड़ता है। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं लिख लेते, उसका हिसाब तो करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ कि लैप्लास इन्वर्स लिखा, क्वेश्चन को मैं कॉपी दोबारा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एस था ये पहले से जो मेरे पास एस लिखा हुआ था, रिटर्न था, इस एस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस एस में देखो मुझे एस के साथ -3 चाहिए था तो -3 मैंने एस के साथ लिख लिया। अब केवल -3 आप नहीं लिख सकते, जैसा कि आप जानते हो अगर -3 किए हो तो +3 भी करना पड़ेगा। -3 किया तो +3 भी हमें करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैंने पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज किया, मैं बता रहा था कांस्टेंट को मैनेज किया जा सकता है, कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इधर से उधर भी लेके जा सकते हो। हमने कहा कि देखो ना यहाँ -3 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए था ऊपर S-3, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तभी तो लगा होगा अगर यहाँ S-3 है तो यहाँ भी S-3 होगा, तभी तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल अगर आप डायरेक्ट करते, ऐसी बेवकूफ़ी करते कि यहाँ -3 था और वहाँ से आप केवल e⁻+3t लिख लेते बाहर और लैप्लास इन्वर्स लगाते, तो यार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देते आप। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जहाँ जहाँ पर S रहेगा वहाँ पर S-3 होना चाहिए, तो यहाँ पर S-3 तो यहाँ भी S-3 होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, तभी वो चीज़ बाहर जाएगी। क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि S के साथ -3 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि नीचे मेरे S-3 था, तो -3 था तो इस वजह से मैंने इसके साथ -3 लिख लिया। लेकिन -3 को बैलेंस करने के लिए उसके साथ +3 भी लिखना पड़ता है, जबकि सेम नंबर को ऐड भी करते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब भी किसी नंबर को चाहिए होता है तो सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फर्दर कैंसिल आउट हो जाते हैं और मुझे वो एस मिल जाता है। इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हो और जब ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों, जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ 4 चाहिए होता है, यहाँ पर 4 चाहिए तो मैं 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करता, मुझे 5 चाहिए होता तो मैं 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करता। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ था कि मैंने क्यों ऐड किया और क्यों सब्ट्रैक्ट किया, ये किस चीज़ का रीज़न मैंने आपको दे दिया। S-3 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या हो गया मेरे पास 16 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर ले जाओगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम समझो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक, तो हमने कहा कि S-3 प्लस का 3 का हो गया, S-3 का होल स्क्वायर प्लस का 16 हो गया। अब इसको मैं पैक कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, पैक कर सकते हो बिल्कुल S-3। अब इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, अब जैसा कि आप बचपन में अगर आपको नहीं पता होगा तो हम लोग यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि S-3 था, क्योंकि जब आपने फॉर्मूला पढ़ा भाई साहब, आपने जो आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पढ़े ना यहाँ पर, तो मेरे पास फॉर्मूले क्या थे, अगर ऊपर S था तो नीचे S² प्लस S, केवल एक S था वहाँ पर ऊपर सॉरी फॉर दैट, देखो केवल ऊपर S था, S के साथ और कुछ था क्या, इधर कुछ और नहीं था, तो दैट मीन्स, और नीचे S² था। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन हमें S-3 तो मिल गया ना, देखो ध्यान से, हमें S-3 तो मिल गया। हमें अब ना इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसको मान लो पूरा एक टर्म और इसके मान लो एक टर्म, प्लस के इधर या इधर एक अलग अलग टर्म होते हैं, टर्म्स ऑलवेज सेपरेट किए रहते हैं प्लस या माइनस के थ्रू। यहाँ पर अगर A लिखा हो, यहाँ B लिखा हो, नीचे C लिखा हो, ठीक है, कभी प्लस हो यहाँ पर या माइनस हो, प्लस के इधर देखो और इधर देखो। ठीक है, हमने कभी ऐसा लिखा हो गया हो तो नीचे कुछ भी रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं
ए अपॉन सी प्लस का बी अपॉन सी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इस ए को भी सी दे देंगे, इस बी को भी सी दे देंगे, ए के भी सी दे देंगे और बी को भी सी दे देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे। अगर ये चीज़ यहाँ माइनस में लिखा होता, माइनस लिखा होता, बी लिखा होता, नीचे सी लिखा होता, ये पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई। तो सेम काम करते हैं, ए के नीचे सी माइनस बी के नीचे सी। ये कॉन्सेप्ट आपको बेवकूफ़ी लग रहा होगा, मगर ये आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कई जगह पर ये इस्तेमाल होता है, तो आपको यही काम करना है। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये वाला मेरा ए हो गया प्लस के और ये वाला बी हो गया, इसको मैंने पूरे नीचे वाले को देखो एक सिंगल टर्म आना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना, ठीक है। क्वेश्चन को जब समझोगे तभी तो समझ पाओगे। मैंने क्या कहा कि ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना। सी को मैंने लिखा इसके नीचे भी सी और इसके नीचे भी सी, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब लैप्लास इन्वर्स लिखेंगे। लैप्लास इन्वर्स लिखने के बाद अब करना क्या है आपको, देखो s-3 को दे देंगे इसके नीचे, इस पूरे टर्म के नीचे आ जाएगा s-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाला पार्ट है s-3 का होल स्क्वायर प्लस का 16, प्लस लगा था बीच में, देखो ये वाला प्लस लगा था तो यहाँ प्लस लगाओ, और 3 अपॉन s-3 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 16। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया है। हमने देखो ये वाला चीज़ इसको भी पूरे को दे दिया, पूरे नीचे वाले को देखो सी मान लिया, और इसको भी दे सकते हो और इस वाले पूरी चीज़ को इसको मान दे सकते हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो 2-4 क्वेश्चन देखते जाओ, मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन कराते रहूँगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना चाह रहा। अब क्या होगा, अब जैसा कि आप जानते हो जब कभी भी आपके पास ना क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो, बाहर लैप्लास इन्वर्स हो या लैप्लास ही क्यों ना हो, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, ए लिखा हो, बी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये लैप्लास इन्वर्स बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन में प्लस हो या माइनस हो, लैप्लास डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स वो अंदर सबके साथ इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर हो जाता है देखो बताओ फिर क्या होगा। तो यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसका अलग से s-3 हो जाएगा, s-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लैप्लास इन्वर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 अपॉन का s-3 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करोगे जनाब, अब ये देखो ना आसान तो हो गया, ये तो दिख रहा है, यहाँ भी देखो s-3 था, स्क्वायर को छुपा लो, स्क्वायर को छुपा दो तो देखो ऊपर भी तो s-3 दिख रहा है। तो क्या करोगे यहाँ पर ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के पहले s-3 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ भी क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बट इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने क्या था, जब कभी भी आपको, ये तो अलग पार्ट था, क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग इधर से हुई है तो इसको थोड़ा ध्यान ना देना। हमने क्या बता रखा है कि जब कभी भी आपको न्यूमरेटर में कांस्टेंट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कांस्टेंट मतलब नंबर दिखाई दे, दैट मीन्स कि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, साइन का इस्तेमाल करना है। साइन 80 का लगेगा या साइन हाइपरबोलिक 80 का लगेगा। नीचे प्लस दिखाई देता है तो फिर किसका लगाओगे, साइन 80 का लगेगा। इतनी बात समझ में आई। कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो जैसा कि आपको पता है। तो जब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो मेरे पास क्या होगा, ठीक है, थोड़ा इसको स्टेबल करते हैं, ठीक। अब मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना e की पावर -3 था, e की पावर 3t कॉमन लेंगे। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, जहाँ जहाँ पर s-3 है वहाँ से 3 गायब करोगे, वहाँ से 3 निकालना पड़ेगा आपको। जहाँ जहाँ पर s-3 लिखा ना, -3, हर जगह से -3 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो e की पावर 3t होगा, हमारे पास -3 था तो 3t लिख दिया। लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास अभी, फिर यहाँ पर -3 गायब हो चुका है, यहाँ पर केवल s स्क्वायर बचेगा क्योंकि -3 और प्लस का 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 का स्क्वायर मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, 3 देखो कांस्टेंट था, 3 देखो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को लैप्लास इन्वर्स के बाहर कर सकते हो। उसके बाद क्या किया, इनटू में, जैसा कि आपको दिख रहा है s-3 दिख रहा है, क्योंकि साइन में s एक ही जगह पर आता है, कॉस में s 2 जगह पर आता है, एक यहाँ पर एक ऊपर भी। तो जहाँ कॉस में ऊपर भी -3 दिख रहा है s-3 तो नीचे भी होना चाहिए। यहाँ पर एक ही जगह दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर e की पावर 3t लिखेंगे, लैप्लास इन्वर्स लिखेंगे और क्या करेंगे 1 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस का 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या किया यहाँ पर देखो कि एस माइनस 3 दिखा था, तो एस माइनस 3 से ये माइनस 3 को यहाँ से गैप करना पड़ेगा। गैप करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, -3 तो e की पावर 3t क्या लिख लेंगे तो फिर गायब हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू, जो कि हम लोगों ने सीखा था। और यहाँ क्या किया, यहाँ जहाँ पर s-3 था, देखो यहाँ भी s-3 था, यहाँ भी s-3 था, तो हमने यहाँ दोनों जगह से गायब हो जाता। जब भी की पावर 3t लिखेंगे तो यहाँ गायब हो गया। फिर हमारे पास कितना s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब लैप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर क्या होता है, e की पावर 3t यही रहेगा इनटू में। अब जैसा कि आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर लैप्लास इनवर्स प्लस ऊपर भी s हो नीचे से स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है कॉन्स्टेंट का स्क्वायर cos a t, तो बताओ फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला लगेगा ना यहीं पर। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला लगने वाला है इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फिर हम इसको लगा सकते हैं। हमारे पास देखो साइन में क्या होता है, साइन में जो हमारे पास होता है 1 अपॉन ऊपर कांस्टेंट दिखाई देता है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए, ये भूलना मत, 1 अपॉन ए फिर कितना sin AT होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ वाले फॉर्मूले में देखो ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा कॉस, ये ए हो जाएगा तो स्क्वायर को छुपा लो तो मेरे पास केवल 4t बचेगा प्लस का हमारे पास फिर कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखा हुआ 3 e की पावर 3t हो गया। यहाँ पर देखो साइन का लगेगा बट ध्यान रखना साइन में 1 अपॉन ए होता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए में कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 4t हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 4t हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये जो आया ना आपका इस क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर क्या था हमारा आंसर था, ये जो आपका आया ये क्या था हमारा, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर था। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बातें अगर समझ में आ गई तो इतनी बातों को आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने कमज़ोर दोस्तों की मदद करते रहें। ऑल द बेस्ट।